देखो, अगर यहाँ ध्यान से तुम देखो तो सवाल में पढ़ देता हूँ पहले। हमें वो वैल्यूज़ ऑफ ए निकालनी है फॉर विच द इक्वेशन, इस इक्वेशन पर पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। साइन की पावर 4x, ठीक है, प्लस ए टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ अ सॉल्यूशन, है ना, ऐसा है ना। तो हमें वैल्यूज़ ऑफ ए निकालनी है। समझे, क्या हर ए के लिए सॉल्यूशन होगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो सर्टन वैल्यूज़ ऑफ ए के लिए सॉल्यूशन है। वो कौन सी वैल्यूज़ ऑफ ए है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देख रहे हो किस तरह की यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक तो है ही है ना, ठीक है बात। इस तरह की सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे एनालाइज करना है, ये कैसा रहता है तुम्हारी एक्चुअल में तैयारी पर डिपेंड करता है। ये रेगुलर सवालों में नहीं आते ये सब, ठीक है। ये बिल्कुल ही ये सब रेगुलर सवालों में नहीं आते, लेकिन इसमें एक इंसान की अगर तैयारी है अगर अच्छे सवालों में, तो वो ये सारे सवालों को बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकता है। तुरंत पेन उठाओ और एनालाइज करना शुरू करो। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक देखो कैसी है। मान लेते हैं इसको देखो, ऐसा लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ तो देख सकते हो दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इन साइन स्क्वायर एक्स। पहली बात तो एक ये चीज़ है, मुझे पता है कि साइन एक्स मेरा कहाँ से, भाई लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं ना अपन। साइन एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, ऐसा कुछ। साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है बात। अच्छा, तो ये मामला है। इसका मतलब द अबव क्वाड्रेटिक मस्ट हैव अ सॉल्यूशन। यानी इसको अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ देखो, वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है क्या। तो वैल्यू ऑफ वाई, है ना, मस्ट बी एटलीस्ट, है ना, 1 वैल्यू ऑफ वाई। क्या बोलोगे तुम, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ वाई मस्ट बी इन 0,1। समझ गए। अच्छा, तो अब इसमें इस चीज़ को देखो और पढ़ो। ये लोकेशन ऑफ रूट्स है, दिस इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं तुम्हारे पास, यानी कि एग्जैक्टली 1 रूट, है ना, इन 0,1, या फिर बोथ द रूट्स। ऐसा, ठीक है क्या। मैं क्या कर सकता हूँ फिर इसमें, देखें, है ना। यहाँ एक चीज़ तुम देखो, एक ऑब्जर्वेशन है। अब मैथ्स एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा ऑब्जर्वेशन का ही गेम है। इस चीज़ को देखो, इस क्वाड्रेटिक को देखो। इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दैट इज़ 1। इसका मतलब क्या है, बोथ द रूट्स आर ऑफ सेम साइन। यहाँ पर मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है एक्चुअल में, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ठीक है।
तो क्या इसके दोनों रूट्स 0 और 1 के बीच में आ पाएंगे? अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि इसके दोनों रूट्स 0 और 1 के बीच में है ना, दोनों रूट्स अगर इसके 0 और 1 के बीच में हैं, क्वाड्रेटिक देखने दो। अच्छा ठीक है। अच्छा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है एक्चुअल में 1 है, ठीक है। दोनों सेम साइन के तो हैं, ऊपर की तरफ अगर वो ओपन हो रहा है ना, अगर एग्जैक्टली 1 रूट अगर मैंने डाल दिया कि वो 0,1 के बीच में अगर होगा, तो इसका मतलब दोनों रूट्स तो फिर अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 कैसे होगा? इसका मतलब सिचुएशन कैसी है? बोथ द रूट्स इन 0,1, ठीक है ना। दोनों ही जो रूट्स हैं इसके 0,1 के बीच में लाई करते हैं। इस सिचुएशन को अगर मुझे करना है, एक बार चेक कर लेने दो पहले अच्छे से। विल हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है क्या? इस चीज़ के साथ मैं एक्चुअल में जाना चाहूँगा बोथ द रूट्स इन 0,1। एग्जैक्टली 1 रूट अगर होता 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, इसका नेगेटिव रूट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जैक्टली 1 रूट इन 0,1 ये चीज़ हो सकती है, दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, दोनों रूट्स एक्चुअल में इसके 0,1 में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? नहीं देखो, ये भी सिचुएशन हो सकती है ना, यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता है, ये 0,1, ठीक है क्या, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है क्या। दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव हो गए, सेम साइन के हो गए, पर ये सिचुएशन भी आ सकती है ना, बोथ रूट्स इन 0,1। तो ये सिचुएशन भी, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो इसमें कायदे से 1, 2 और 3 कंडीशंस पॉसिबल है। मेरा दिमाग एक्चुअल में जो दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सोच लेने दो उस बारे में। देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर तुम्हारे पास 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर तुम्हारे पास 1 है, तो दोनों रूट्स 1 से छोटे कैसे हो सकते हैं? तुम समझ रहे हो बात? दो नंबर्स दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये बात भी पक्की है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं,
प्रोडक्ट पॉजिटिव है क्या दोनों के दोनों? हाँ, रूट्स एक्चुअल में पॉजिटिव तो हैं, रूट्स आर पॉजिटिव है ना, सेम साइन, रूट्स आर पॉजिटिव, देख रहे हो क्या? रूट्स पॉजिटिव भी है, ठीक है, क्योंकि 0,1 में लाई कर रहा है ना, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या 0,1 के बीच में हो सकते हैं क्या? दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी 1 आ ही नहीं सकता अगर दोनों से दोनों अगर 1 से अगर छोटे हैं तो, नहीं क्या? मान लेते हैं x बिलोंग्स टू 0,1 है ना, एक नंबर है मान लेते हैं a1 दैट बिलोंग्स टू 0,1, और एक दूसरा नंबर है a2 वो भी बिलोंग्स टू 0,1, तो a1 कॉमा a2 अनलेस अनटिल दोनों रूट्स उसके 1 ना हो जाए, ऐसा हो सकता है तभी होगा, वरना दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कभी भी साला 1 तो हो नहीं सकता अनलेस अनटिल, है ना? कैसा होगा? 0 से 1 होगा, तो दोनों नंबर्स दोनों रूट्स अगर 1 हो जाए तो भी ये काम हो सकता है, ठीक है क्या? तभी ये काम हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, देख रहे हो क्या? ये वाली चीज़ कहाँ पॉसिबल है? दोनों रूट्स अगर फ्रैक्शन होंगे तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट साले 1 कहाँ से होगा? ये है ना, देखो ये चीज़ इसके दम पर बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या 1 हो रहा है क्या? कभी नहीं होगा, है ना? और यहाँ तो और ही बकवास है ये, ठीक है क्या? फ्रैक्शन का स्क्वायर 0 से 1 के बीच का मतलब कैसा है? रूट्स यहाँ पर फ्रैक्शन है, ए और सी में, है ना, रूट्स विल बी फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 1 नहीं होता कभी, ठीक है? एक रूट को एटलीस्ट 1 से बड़ा होना पड़ेगा, अगर दोनों ही रूट्स 1 हो गए फिर ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? एग्जैक्टली 1 रूट इन 0,1, या फिर दोनों के दोनों रूट्स अगर 1 हो गए तो वो कांड भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 वैल्यू इन 0,1, है ना? तो एग्जैक्टली 1 रूट इन 0,1, ठीक है क्या? या फिर एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि बोथ द रूट्स आर 1, ठीक है? अगर दोनों के दोनों रूट्स 1 हो गए तो भी वैल्यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? वो 1 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वाई 1 हो जाएगा, 1 वैल्यू ऑफ वाई मस्ट बी, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ वाई मस्ट बी इन 0,1, तो वाई बराबर 1 फोड़ दो, समझे क्या? एक ही रूट, ठीक है क्या? तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसा नहीं, दोनों के दोनों रूट्स अगर तुम्हारे 1 हो गए ये सिचुएशन हो सकती है, इससे मैं डिसएग्री नहीं करता, ये दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। डी वाली जो सिचुएशन है उसमें अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर इसके 1 हो गए, ऐसा कुछ, है ना? ठीक है क्या? ये चीज़ अगर बराबर है y² + ay + 1 के, इसका मतलब a बराबर -2 इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है क्या? एक तो ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, और इसके अलावा एग्जैक्टली 1 रूट, है ना,
इन 0,1 अगर बी के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको बस ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि f(1) विल हैव टू बी नेगेटिव। इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, बस हो जाएगा मेरा काम। समझ गए क्या? f(1) उसको अगर मैं नेगेटिव उठा लूँ तो मेरा काम हो जाता है आराम से। तो दूसरी वाली जो कंडीशन है ना, ये मैं सॉल्व किया मैंने डी को, ठीक है क्या? बी को अगर मैं सॉल्व करूँ तो सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव उठा लो। तो f(1) अगर नेगेटिव फोड़ता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा? y² प्लस ay प्लस 1 है। f(1) इज़ नेगेटिव, ऐसा मारो तो कितना हो जाएगा? ठीक है ना? -2 से इन्फिनिटी। अब इसमें a बराबर 2 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, है ना? इस चीज़ को नहीं भूलना अपने को। और एक तो ये, तो फाइनल सॉल्यूशन वो आवेगा -2 से इन्फिनिटी, ऐसा। समझे? ये आ जाएगा। a क्या -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो ज़रा, a अगर -2 हो जाता है कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है क्या? कहाँ कोई दिक्कत है? a अगर -2 हो जाता है कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। a की वैल्यू ठीक है ना? ठीक है फिर a की वैल्यू अगर -2 हो जाती है तो sin² x -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये sin² x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा उससे। तो sin x 1 हो सकता है ना, रिपीटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना? इसकी क्वाड्रेटिक की शक्ल चेंज करना बहुत ज़रूरी था, समझे क्या? ठीक है क्या? क्वाड्रेटिक की शक्ल अगर मैं चेंज नहीं करता इसमें बहुत दिक्कत हो जाती। ये चीज़ ठीक है ज़्यादा, समझ गए क्या? ये वाला जो फॉर्मेट है ये, दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक। और इसका एक सॉल्यूशन एटलीस्ट कहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए? 0,1 में, बिकॉज वाई एक्चुअल में 0,1 में लाई कर रहा है ना, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन 0,1। जैसे ही तुमने ये बोला एक्चुअल में, फिर तुम लोकेशन ऑफ रूट्स लगा रहे हो। जैसे कि तुम देख पा रहे हो ए की मेरे पास वैल्यूज़ भी आ गई हैं, ठीक है क्या? -2 से इन्फिनिटी, समझ गए क्या? दिस विल बी माई आंसर, ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है क्या? ऐसा, ठीक है, ओके।